ईरान की जवाबी अलगार, इसराइल में चीखो पुकार, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश, 13 इसराइली मारे गए, 380 जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। सहूनी मुआशी हब हैफा में ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल फैक्ट्री मलबे का ढेर, तल अवीव में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह, बातयाम में कसीरुल मंजिला इमारत जमीन बोस, 6 हलाकतों की तस्दीक, 35 से जायद मलबे तले दब गए। इलात और तमरा में भी कई अहदाफ निशाना, कैसरिया में नेतन्याहू का हवाई घर भी जद में आ गया। गुलान की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी, लोग पनाह गाहों में दुबक गए। अमेरिका की अपने सिफारती अमले और शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत, तवील जंग की तैयारी कर रहे हैं, खौफनाक हमले करेंगे। पासदारान इंकलाब का शहदा का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा जारियत बरकरार रही तो जवाब भी सख्त से सख्त होगा। इराकी वजीर आजम का सहूनी हमलों से निपटने के लिए ईरान की मदद का ऐलान। सहूनी जारहियत बरकरार, इसराइल के ईरान पर मजीद हमले, मेहराबाद, करज, इमाम खोमीनी और मशहद एयरपोर्ट पर निशाना। तेहरान में धमाकों की गूंज, पासदारान इंकलाब, नेवी, पुलिस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी, आसमान पर धुएं के बादल। ईरानी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके, खबर एजेंसी की अब तक 14 साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। तखरीबकारों ने बड़ी वाटर लाइन तबाह कर दी, सड़कों पर पानी ही पानी। इस्फहान में ईरानी वजारत दिफा और शिराज में ड्रोन फैक्ट्री टारगेट, तेल के जखायर और गैस फील्ड भी निशाना। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 128 हो गई, 900 से ज्यादा जख्मी। ईरान का 10 इसराइली तैयारे, 44 ड्रोन मार गिराने का दावा, मजीद 2 जासूस भी पकड़ लिए। इसराइली तर्जुमान के मुताबिक 3 रोज में 720 अहदाफ को निशाना बनाया गया, हमले जारी रखने का ऐलान। मशरक़ वस्ता के अमन पर वार, चीन ईरान की हिमायत में सामने आ गया। इसराइल की जानिब से एटमी तनसीबात को टारगेट करना खतरनाक रिवायत करार। ईरानी अमन सबसे गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा सहूनी रियासत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तेहरान के साथ खड़े हैं। ईरान पर हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, बहुत से राबते जारी, जल्द अमन कायम करेंगे। ट्रंप का ईरान और इसराइल को पाकिस्तान और भारत की तर्ज पर मुआहदे का मशवरा, कहा कशीदगी के दौरान दोनों मुमालिक पर तिजारती दबाव इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत के 2 बेहतरीन रहनुमाओं ने झगड़ा बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने नेतन्याहू की जंग में बराह रास्त शमूलियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दिफाई निजाम यूक्रेन से मशरिक़े वुस्ता मुंतकिल। अमरीका इसराइली हमलों में मुलव्विस है, दस्तावेजी सबूत मौजूद, सख्त नताइज भुगतना होंगे। ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग। अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइल ने एटमी तंजीबात को निशाना बनाकर रेड लाइन अबूर की, जंग नहीं चाहते, मजबूर किया गया तो दायरा दूसरे ममालिक तक भी फैल सकता है। वाशिंगटन की नीयत ठीक है तो सहूनी जारियत की खुलेआम मजम्मत करे, जब तक हमले नहीं रुकेंगे इसराइली अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। इसराइली जारहियत के बाद आलमी बरादरी सरगर्म, कतर के अमीर शेख तमीम का ईरानी सदर को फोन, सहूनी जारहियत की मजम्मत। तुर्क सदर का कुवैत के अमीर से राबता, ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। रजब तैयब अर्दोगान ने कहा नेतन्याहू ने खित्ते की सलामती दाव पर लगा दी, मुज़ाकरात ही तनाज़ात का पुरअमन हल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से भी तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में नायब वज़ीर आज़म ने लिखा ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों के इनखला की कोशिशें जारी, गुज़श्ता रोज़ 450 ज़ायरीन को इनखला के लिए सहूलत फराहम की, तलबा की वापसी के इक़दामात भी कर रहे हैं। समा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि ईरान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं, वापसी के लिए राब्ता करने वालों की भरपूर मदद कर रहे हैं। जंग नहीं चाहते लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में कहा पानी हमारी बका, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, हमने कलभूषण भी पकड़ा लेकिन कभी भारत पर हमले की बात नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर को जवाबी खत,
पहले मरहले में वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत लाजमी करार। पार्लिमानी कमेटी अगला मरहला होगा। अयाज सादिक का मौक़िफ़। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर अमल दरामद। 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी लाने का फैसला। FBR के मुताबिक इन्फोर्समेंट इकदाम ना लेने की सूरत में 700 अरब के नए टैक्स लगाने पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जाएगी। पंजाब का 5300 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती मंसूबों के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 3132 स्कीमें शामिल होंगी। रोड सेक्टर के लिए 120 अरब, सेहत और बहबूद आबादी के लिए 90 अरब और ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ कैंपसेस दाखिले देने का ऐलान। फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने दरखास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। अब कोई भी तालीम से महरूम नहीं रहेगा। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इसराइली सफाकियत जारी। सहूनी फौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 42 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में सहूनी दरिंदों ने 13 बरस के हमजा को शहीद कर दिया। छोटी बहन भाई के लिए तड़प उठी। मासूम ने पिछले माह ही कुरान हिफ्ज किया था। भारत में एक और फजाई हादसा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। तमाम 7 सवार हलाक। पुणे में पुल टूटने से मुतादिद अफराद दरिया में जा गिरे। 6 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। पंजाब और सिंध में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने पारा कदरे गिरा दिया। गुलशन मेमार, सुरजानी और औरंगी टाउन समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। FIH नेशंस कप में पाकिस्तान ने जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। 2 बार बर्तरी हासिल करने के बाद ग्रीन शर्ट्स को जीत ना मिली। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। कल जापान से मुकाबला शेड्यूल। और बाप वो शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। आज दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है।